यूनियन, तो निकालो अब इसका पी ई यूनियन एफ कैसे निकलेगा भाई, पी ई प्लस पी एफ और माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, निकालो। पी तो हमारा 1/4 है, एफ 1/2 है और इंटरसेक्शन एफ 1/8 है। तो इसका 8 तो एलसीएम ही आ गया, 2 4 और ये 1 आ गया, तो कितना आ गया ये 4 2 6 में से एक गया, 5/8 आ गया निकल गए। ये तो निकाल लोगे तुम, आसान है। चलो आगे चलते हैं। ये कह रहा है सेकंड में, ये भी समझो फिर सारे निकलने शुरू हो जाएंगे आगे, और भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो। ई नहीं और एफ नहीं, देखो ई नहीं का मैंने बताया, ई नहीं को ऐसे लिखेंगे, ई नहीं और क्या लिखते हैं इंटरसेक्शन। एफ नहीं, एफ नहीं कैसे लिखेंगे ऐसे। अब एक चीज और समझो, एक डी मॉर्गन्स का लॉ है, जो निकालना था वो तो हमने लिख लिया, लेकिन ये निकलता कैसे है उसके लिए एक डी मॉर्गन का लॉ है, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए जरूर। और वो होता है 1 - पी ई यूनियन एफ का बार। अगर ये चीज निकालनी हो, देख लो ये इंटरसेक्शन था, अगर यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन हो जाएगा, और अगर यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये डी मॉर्गन का लॉ है, ठीक है ना, जो हमें निकालना होता है। इसको नाम भी याद रखो, बड़ा ही अच्छा सवाल है, पूछ लेते हैं कभी कभी 1 नंबर में भी कि इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है ये। अब पी ई यूनियन एफ तो हमने पहले निकाल रखा, ये रहा ना ऊपर, ठीक है, और इसे 1 में से माइनस करना है बस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, सुनो 1 मिनट, ऐसे लिखो इसे, ऐसे नहीं, फिर से लिख रहा हूं थोड़ा सा इसे, देखो ऐसे ये होता है पी ई यूनियन एफ का बार, ये है इसके इक्वल। और इसको निकालने के लिए अब हम लिखेंगे 1 - पी ई यूनियन एफ, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। ये तो इसके इक्वल है, पी ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट तो इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है फिर 1 - ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख लो, तो कितना हो जाएगा 1 - 5/8, कितना हो गया ये 3/8, ये आ गया निकल गया हमारा। तो पी ए नहीं निकालना है हमें, पी ए नोट, तो पी ए नोट कैसे हो जाएगा 1 - पी ए, तो 1 में से पी ए को माइनस कर लेंगे 0.42, 0.58 आ जाएगा ये। फिर दूसरे में निकालना है हमें पी बी नहीं, तो बी नहीं निकालना, तो 1 - के पी 20 कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 0.48, तो ये आ गया 0.52। ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड में क्या करा है, पी ए या बी, तो पी ए या बी का मतलब हुआ ए यूनियन बी निकलवा रहा है हमारे से, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए कितना हो गया 0.42, पी बी कितना होगा 0.48 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 0.16, ठीक है। इन्हें जोड़ो दोनों को, और इसमें से 16 को माइनस कर दो, तो 0.32 यहाँ बचेगा, और इसे जोड़ेंगे तो 0.74 आ जाएगा ये, ठीक है। पी ए यूनियन बी निकल आया, बस यही पूछा था। ये हिंदी और इंग्लिश में उत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी है इसकी 0.5। आगे कहता है कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता, कोई भी विषय यानी कि ना तो वो हो रहा है पास हिंदी में और ना ही हो रहा है इंग्लिश में, ऐसा कह रहा है ये, है ना। ये कितनी है 0.1। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75, मतलब पीई दिया है 0.75, तो ये पूछता है हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या होगी। हिंदी में पूछना चाह रहा है हिंदी की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो इसके लिए मैंने बताया था, इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा पी एच यूनियन ई बार, ठीक है, ये इसके इक्वल है। और तो ये हमारा दिया हुआ है 0.1, तो अगर इसको निकालना चाहते हैं तो ये 1 माइनस हो जाएगा पी एच यूनियन ई,
ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा पी एच यूनियन ई जो है और इक्वल टू 0.1। तो अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये धरा जाएगा, तो पी एच यूनियन ई जो है हमारा ये निकल के आ गया 0.9। ठीक है ना, 1 में से इसे घटाएंगे 0.1 को, तो आएगा 0.9। अच्छा, फिर ये अब हमसे पूछना चाहता है इसका फॉर्मूला लिख लो पी एच यूनियन ई का। भाई पी एच यूनियन ई इक्वल टू पी एच प्लस पी ई और माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। रखो इसमें मान सबके, तो पी एच यूनियन ई कितना है 0.9 है, पी एच हमें निकालना है, पी ई कितना दिया हुआ है 0.75 और पी एच इंटरसेक्शन ई कितना दिया हुआ है 0.5। ठीक है, 0.50 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है ना, दो दो डिजिट के जाएंगे ना, इसलिए हमने 0 लिख लिए हैं ये। अब इसमें से घटाएंगे 0.25, ये माइनस करने पर 0.25 इसमें से माइनस कर लो, कितना जाएगा 0.65, ये आ गई बस निकल गए। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है निकल के 0.65। ये कह रहा है टोटल विद्यार्थी हैं 60। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एन एस तो है 60, टोटल विद्यार्थी तो 60 है। अब ये कह रहा है एनसीसी को ए लिख लेते हैं, सेट को एन ए, इसमें तो कितने हैं 32 30, और एन इसे लिख लेते हैं बी जो एनएसएस है, उसमें कितने हैं, और जो दोनों वाले भी तो हैं 24 जिन पे दोनों हैं, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, कितने हो गए ये 24। ठीक है ना। अब ये कहता है एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, अच्छा इसकी प्रायिकता निकालनी है। अगर हम अलग अलग सबकी प्रायिकता निकालते हैं तो देखो पी ए क्या होगा, पी ए तो 30/60 हो गया है, तो 1/2 आ गया, तो पी ए। पी बी बताइए जरा, ये 32/60 आ गया, 4 8 32 और 15 चौका 60, ये आ गया। और पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकालो जरा, कितना होएगा ये 24/60, 6 से कट से गया, 12 से कट से गया, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ये आ गई पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो आगे चलते हैं। अब ये कहता है कि विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एनसीसी या एनएसएस यानी कि ए यूनियन बी। ठीक है ना, इसे निकलवाना चाह रहा है। तो ये कैसे निकलता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इससे अच्छा तो वो जो हमने बिना डिवाइड करे वाले ना उन्हें लिख लो। 32/60, पी बी कितना 32/60, ठीक है, और ये है 24/60, कितने हो गए 32 में से 24 गए, 32 में 24 गए तो 8 8 38 मिला के 38 हो गया, 38/60 आ गया ये निकल के। तो 2 से कटेंगे तो 19/30 आ गया निकल के। ठीक है, ये आ गया हमारा पी ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट क्या कहता है, न तो एनसीसी और न ही एनएसएस, ना तो उस पे एनसीसी है, देखो कैसे लिखोगे, है ना तो एनसीसी है ना एनएसएस है, और अब ये क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, पी ए यूनियन बी का बार, ये डी मॉर्गन लॉ हो गया, और 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख लेंगे इसे, और इसमें रखेंगे वैल्यू। अब 1 माइनस पी ए यूनियन बी ये निकल रहा था ऊपर 19/30, कितना आ गया 30 में से 19 गए 11/30 आ गए निकल के, 2 तो हो गए, तीसरा भी निकालो। विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है, इसको समझो भाई, एनएसएस तो चुना है यानी कि एनएसएस कौन सा था हमारा, बी दिखा था, है ना, तो एनएसएस को चुना है यानी कि बी तो सही है, लेकिन किंतु एनसीसी को नहीं चुना यानी कि ए डैश लिखेंगे इसको, ए बार। एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है, इसे निकाल लेंगे हम पी बी। ये जो है ना, ये अगर हमें निकालना होता है तो ये फॉर्मूला पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
अगर इस वैल्यू को निकालना होता है तो ऐसे निकलती है ये, पी बी में से पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इनके कॉमन एलिमेंट को माइनस कर देंगे पी बी में से। अब पी बी तो है हमारा 8/15 और ए इंटरसेक्शन बी है 2/5, तो इसे इसके एलसीएम लेंगे। अब 3 दूनी 6, 3 बजे 15 है, 8 में से 6 जाके 2 बचेंगे, 2/15 आ जाएगा ये निकल के, ये आ गया आंसर।